हम आ गए आपका अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का लेकर के। जैसा कि हमने कहा था कि एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो उसमें से ये दूसरा क्वेश्चन आपका एग्जांपल एनसीईआरटी बुक का है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करना है। ठीक है, मोल अंश की गणना करना है। यदि बिलियन में C2H6O2 यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि ऑनलाइन की दुनिया में आपको बहुत गुमराह किया जाएगा, वैसा हुआ भी है। मेरा एक हफ्ते तक वीडियो नहीं पढ़ने का कारण यह था कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था और आ गया था, जिसकी वजह से मैं अपने स्टूडेंटों के साथ रहा और मेरे बच्चों में केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा मार्क्स रहा है और उनका फिजिक्स का भी बहुत ही अच्छा मार्क्स रहा है। कुछ बच्चों का इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा मार्क्स कम आए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन जो लोग कहते थे कि हम पेपर आउट करा दिए, जो बताए हैं वही आया है या जो बताएंगे वही आएगा, ये सब मिथ्या है सर। मिथ्या है मतलब यह ये सब झूठ है। जो जो पढ़ाएगा वही आएगा, ये कोई जान ही नहीं सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप जो मेहनत करेंगे, आप जो पढ़ेंगे वही आ सकता है। आप जितना भी मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, वो आपको उतनी आसानी से समझने में, लास्ट पॉइंट पे समझने में आसानी। आपके दिमाग में यह हमेशा होना चाहिए कि आप दिसंबर तक सिलेबस को खत्म करके जनवरी भर पूरा अनसाल पेपर सॉल्व करें, क्योंकि जो दिसंबर जनवरी तक सिलेबस नहीं खत्म कर पाएगा वो अच्छा मार्क्स गेन कर ही नहीं सकता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया से थोड़ा सा हटिए और जो सच्चाई है उसको ऑब्जर्व करिए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि जो साल भर पढ़ेगा क्लास 12 वही अच्छा नंबर ला पाएगा। नहीं तो जिस इस बार का रिजल्ट कुछ बच्चों का खराब रहा है, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वन लिस्ट पेपर कैन नॉट डिसाइड फ्यूचर। एक आपका पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। पॉइंट यह है कि आप अगर मन से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपका नंबर अच्छा आएगा। अगर लगातार नहीं पढ़ रहे हैं तो नंबर आपका अच्छा नहीं आ सकता मेरे बच्चों। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक एक क्वेश्चन करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए। मैं पक्का वादा करता हूं कि आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। मेरे कोचिंग क्लास में जो ऑफलाइन पढ़ती थी लड़कियां, उनकी केमिस्ट्री में जो मार्क्स आए हैं, जो सबसे पुअर स्टूडेंट मेरी रही है उसका 81 मार्क्स आया। तो जो तेज है उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत गुमराह नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा मार्क्स आया या ये चीज। बस इतना फैक्ट आपको बता दूं कि जो आप पढ़ेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, वही नंबर आपको आएगा। यह क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल आपका C2H6O2 के मोल अंश की गणना करना। मोल अंश के लिए आपको मैं बार बार फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको हमेशा एक ही चीज में पकड़ने के लिए बोलता हूं, वो है कि क्या होता है विलेय और क्या होता है विलायक। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक ही चीज पकड़िए मेरे प्यारे बच्चों, विलेय और विलायक। आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो नंबर आपके हाथों में है। ठीक है, जैसा कि 3 इडियट की मूवी में आमिर खान जो कि कहता है कि नंबर के पीछे या फिर जॉब के पीछे मत भागो। ठीक है, किसके पीछे भागो? काबिल बनने के पीछे भागो। यानी कि आपको नंबर के पीछे नहीं भागना, आपको क्वेश्चन लगाने के पीछे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे भागना है। तो इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करनी, मोल अंश की गणना करनी है। यदि बिलियन में क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है, 20% द्रव्यमान उपस्थित है, यानी एथिलीन ग्लाइकोल जो है मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है ये केवल 20% है। यह केवल कितना है? 20% है, यानी कि 20 है, 20 ग्राम है, समझ लीजिए। तो टोटल कितना रहा होगा? टोटल जो बिलियन होगा वह 100% रहा होगा। 100% टोटल बिलियन रही होगी। ठीक है, अगर 100% टोटल रहा होगा तो ये 20% आपका एथिलीन ग्लाइकोल है, तो यह किसमें है? बिलियन में। तो दूसरी चीज क्या होगी? जल होगा। जल आपका कितना होगा? जल आपका 80% होगा। तो जो जल 80% अगर निकल गया तो 80 ग्राम यानी हो गया इसका, यानी जल का भार, यानी H2O का क्या हो गया? H2O का भार। भार यानी W बराबर, इसको देखिए B से रिप्रेजेंट करते हैं
और विलेय को ए से, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू बी बराबर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 80। और मैं यहीं पे लिख दूंगा C2H6O2 का भाग WA बराबर 20। ठीक है, तो इसका भार अगर ये है तो इसका अणुभार क्या होगा C2H6O2 का अणुभार यम ए बराबर, तो C2H6O2 का अणुभार निकालने के लिए आपको यहां थोड़ा सा देखना होगा मेरी तरफ कि C2 है यानी कि 12 इंटू 2 प्लस 6 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 16। ये देखिए 12 क्यों लिखा हूं मैं, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, यह दो संख्या तो 12 गुणे 2। हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इसका परमाणु भार 1 होता है तो 6 गुणे 1। ऑक्सीजन की संख्या 2 है लेकिन इसकी परमाणु भार 16 होता है इसलिए 2 गुणे 16। सबको जोड़ दीजिए, 12 दूना 24, 6 16 दूना 32, सबको जोड़ेंगे ये हो गया 30, ये हो गया 32, ये 2 62, यानी इसका जो अणुभार निकला है वो क्या हो गया 62। और जल का अणुभार सबको याद ही होता है कि जल का अणुभार क्या होता है, जल का अणुभार यानी यम बी बराबर 18। मैं बात अगर करूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर भार और अणुभार निकल गया है तो विलेय का मोलों की संख्या कितनी होगी, विलेय की मोलों की संख्या मैं इसको मिटा देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। विलेय का यानी C2H6O2 का O2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यन ए बराबर भार बटे अणुभार। भार आपका कितना है 20 है, अणुभार कितना निकला है 62। ठीक है, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 10 बटा हमारा कितना आ जाएगा 2 से कट करेंगे, 2 दाम में 10 और ये हो गया आपका 2 10 6 2 91 2 10 बटा 31, यानी यन ए की वैल्यू जो निकली है मेरे प्यारे दोस्त वो 10 बटा 31 यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे यन बी की वैल्यू मैं निकालूंगा, यानी जल का H2O के मोलों की संख्या, एन बी बराबर भार बटे अणुभार यानी 80 बटा 18, इसको कट करेंगे तो 40 बटा 9 हो जाएगा, यानी एन बी बराबर आपका आ गया 40 बटा 9। मेरे प्यारे दोस्त आपका एन ए पता हो गया, एन बी पता हो गया, तो मैं अगर बात करूं कि जिसकी मोलों की संख्या का यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करनी है मेरे प्यारे दोस्त, यह विलेय हो गया, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या यक्स ए बराबर फार्मूला होता है एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। एन ए की वैल्यू क्या है, एन बी की वैल्यू क्या है आपका यहां निकला होगा मेरे प्यारे दोस्त, यही अब रख देना है। यक्स ए बराबर एन ए की वैल्यू है आपकी 10 बटा 31 पूरे बटे 10 बटा 31 प्लस 40 बटा 9। अब इसी को सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्त। अगर 31 और 9 में एलसीएम में ले लूं, 31 और 9 में एलसीएम ले लूं, यहाँ 10 बटा 31 रहने दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 गुणे 9, एलसीएम हो गया, यहाँ हो जाएगा 9 दहा में 90, देखिए 9 दहा में 90 तीन एक गुणा हो जाएगा, प्लस ये 0 4 एक का नाम 4 4 10 12, यक्स ए 10 बटा, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, यही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए 10 बटा 31, ये जो यक्स ए है 10 बटा 31, ये हमारा इनको जोड़ेंगे 1240 में 90 तो हमारा हो जाएगा 1330। ठीक है, 1330 बटा 9 का 9 9 27। ये देखिए यक्स ए बराबर आपका हो गया कि 10 बटा 31 गुणे 279 बटा 1330, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आपका आ गया 200,
बटे 31 गुणे 13 133। यह देखिए आपका यक्स ए की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त। ठीक है, अब 31 का गुणा हम क्या करेंगे 133 में गुणा करके देख लेंगे कि 133 में हमारा 133 में 31 का गुणा करने पे क्या आ रहा है। हमारा आ गया जो गुणा करने पे वो यक्स ए बराबर 279 अपॉन 4121। दिस इज ए आंसर। ठीक है, ये आपका यक्स ए की वैल्यू आ गई। यही आपका क्या हो गया, मूलों की अंश की गणना हो गई मेरे प्यारे दोस्त। यही आपका आंसर पूरा है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मूल अंश की गणना करनी है। कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मूल अंश की गणना करनी है तो एथिलीन ग्लाइकॉल आपका 20% दिया है। 20% दिया है तो यह कम हो गया, जो कम होता है वह भी ले। यह 20 हो गया, जो कि एथिलीन का भार हो गया। यह किस में मिला हुआ है, जल में मिला है। तो अगर 100% टोटल है कोई चीज तो अगर 20% निकाल दिया जाए तो बचा कितना आएगा 80%। तो 80% यानी 80 क्या हो गया, जल का भार हो गया। तो जल के अणुभार 18 होता है। यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल का हमने अणुभार निकाल लिया 62 होता है। तो इसके मोलों की संख्या भार बटे अणुभार से निकाला 10 बटे 31 आ गया। और यहाँ पे जल का अणुभार जल के मोलों की संख्या निकाल लिया 80 बटे 18, इसको भी यहीं पे रख दिया। अब यहाँ पे मोल अंश की गणना करने के लिए फार्मूला होता है मेरे दोस्त, इसी फार्मूले पे इसी क्वेश्चन को हमने रख दिया है। ठीक है, 10 बटे 31 इसी को रख दिया है। और ये हमारा इस सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए।